मिर्ची का साग खाने वाला ससुराल। मनीषा बहू, तू कहाँ गई थी? बोल, तेरे मुंह में जुबान नहीं है क्या? मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दे। शांति अपने पूरे परिवार के साथ अपने हॉल के सोफे पर बैठी थी और अपनी बहू मनीषा पर दाना पानी लेकर चढ़ी हुई थी। तभी उसके पति रामलाल। क्या हुआ धर्मपत्नी जी, आप बहू से इतनी नाराज क्यों हैं? इस बार बेचारी ने क्या किया? ये तो आप अपनी बेचारी बहू से ही पूछिए। लग रहा है जैसे इसके मुंह में जुबान नहीं है। इतनी देर से कहाँ गई थी पूछ रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रही। बोलना बहू, क्या बात है? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तू बड़ी चुपचाप रहती है। हाँ पिताजी, अब तो भाभी हम लोगों से भी बात नहीं करती है। पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। आखिर मनीषा को हुआ क्या था? वो किसी से बात क्यों नहीं कर रही थी? और उसकी सास शांति अपनी 4 महीने की प्रेग्नेंट बहू से इतनी गुस्सा क्यों थी? क्या सच में मनीषा बोल नहीं सकती? जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। शांति अपने बेड पर बैठकर चाय की चुस्की ले रही थी। तभी रामलाल खुश होकर फोन में बातें करते हुए बालकनी से निकलते हैं। शांति, अभी अभी पंडित जी का फोन आया था। उन्होंने हमारे वरुण के लिए एक लड़की देखी है। लड़की गांव की है पर बहुत सुंदर और संस्कारी है। मैंने उसकी फोटो देखी है, लो तुम भी देखो। नहीं, मुझे कोई फोटो नहीं देखना है। आप मेरे हैंडसम बेटे की शादी गांव की गरीब भिखारी से करना चाहते हैं और वो गरीब आएगी तो अपने साथ कुछ लेकर भी नहीं आएगी। मैं तो अपने बेटे के लिए कोई अमीर और मॉडर्न लड़की लाऊंगी। शांति की बातें सुनकर रामलाल को गुस्सा आता है। मुझे मेरे वरुण के लिए संस्कारी लड़की चाहिए, भले ही वो अपने साथ दहेज लाए या न लाए। मैं तुम्हारे पसंद की मॉडर्न लड़की से अपने बेटे की शादी हरगिज नहीं करवाऊंगा, समझी तुम? रामलाल वरुण की शादी मनीषा नाम की एक गरीब गांव की लड़की से तय कर देते हैं। कुछ दिनों में बड़े सिंपल तरीके से वरुण और मनीषा की शादी होती है। वरुण मनीषा को लेकर अपने घर आता है। शांति शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी, इसीलिए वो बहू का गृह प्रवेश नहीं करवाती है। तारा, अपने भैया भाभी की आरती उतारो। ननन को अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवाता देखकर पड़ोस की औरतें बातें बनाने लगती है। अरे देखो, लग रहा है शांति को उसकी बहू पसंद नहीं है, इसीलिए तो उसका गृह प्रवेश भी नहीं कर रही। पड़ोसी की बातें रामलाल के कान तक जाती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। शांति, तुम ये सब क्यों कर रही हो? देखो पड़ोसी कैसी बातें कर रही हैं। जल्दी से बहू का गृह प्रवेश करवाओ। शांति तारा के हाथ से आरती की थाली लेती है और अपनी बहू बेटे की आरती करती है। बहू, अपने पैरों से कलश गिराकर घर के अंदर अपना शुभ कदम रखो। शांति के कहने पर मनीषा कलश गिराकर घर के अंदर आती है। कमला भी गृह प्रवेश के बाद अपने घर चली जाती है। कमला के जाने के बाद शांति। क्या बहू, तू अपने साथ बस ये बक्सा लेकर आई है? तेरा बाकी का सामान कहाँ है? माँ जी, मैं तो बस ये बक्सा लेकर आई हूँ, इसी में मेरा सारा सामान है। इसका मतलब तू खाली हाथ आई है, अपने साथ कोई दहेज नहीं लाई? अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? आज की डेट में भी कोई दहेज लेता है क्या? ले ले बेटा, अभी से अपनी भाभी का साइड ले, बन जा भाभी का चमचा। इतना कहकर शांति गुस्से में पैर पटक कर हॉल से अपने कमरे में चली जाती है। तारा मनीषा को वरुण के कमरे में ले जाती है। मनीषा नाइट ड्रेस पहनकर सो जाती है। पहले दिन उसकी नींद जल्दी खुल जाती है। वो बेड पर बैठकर सोचती है, आज मेरी पहली रसोई है और मैं इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि मुझे लेकर मेरी सास की सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। ये सोचकर मनीषा जल्दी से नहा धोकर तैयार होती है और सीधे किचन में जाती है। किचन में जाते ही उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि किचन के फर्श पर एक बड़ी सी टोकरी में बहुत सारी मिर्ची रखी हुई थी। इतनी सारी मिर्ची, शायद ये मिर्ची शादी में एक्स्ट्रा आ गई होगी। ये सब सोचते हुए मनीषा आटा गूंथती है और पूरियां तलती है। फिर वो पनीर की सब्जी, फ्राइड राइस और सोया चाप बनाती है। इसी के साथ वो मीठे में सबके लिए खीर बनाती है। इतना सारा खाना बनाने के बाद मनीषा की हालत खराब हो गई थी। वो पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। भैंस की आंख, ससुराल वालों को खुश करने के चक्कर में मैंने अपनी ही बैंड बजा ली। मनीषा गर्मी में परेशान होकर अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और उसे डाइनिंग टेबल पर ले जाकर रखती है। उसके ससुराल वाले डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। सभी को खाना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही शांति खाना खाती है उसका मुंह बन जाता है। बहू, ये कैसा खाना बनाया है? ये तो बिल्कुल फीका है। क्या हम लोग तुझे हॉस्पिटल के मरीज दिखते हैं जो तू ये फीका खाना बना कर लाई है? हम लोग खाते पीते घर से हैं, तेरी तरह गरीब घर से नहीं। हम लोगों को चटकदार मिर्च मसाले वाला खाना पसंद है। माँ जी, मैंने इसमें मिर्च डाला था, शायद कम हो गई होगी। मनीषा की बात सुनकर शांति गुस्सा हो जाती है और उसे खूब सुनाती है।
शांति की जली कटी बातें मनीषा को बहुत बुरी लगती है और उसका चेहरा उतर जाता है। मनीषा के मुरझाए चेहरे को देखकर अरे माँ, भाभी को इतना सुनाने की जरूरत क्या है? उन्हें हमारे घर के टेस्ट के बारे में थोड़ी ना पता है कि हम लोग मिर्च खाना कितना पसंद करते हैं। भाग्यवान, रोहन बिल्कुल सही कह रहा है। मनीषा को हमारे घर के तौर तरीके थोड़ी ना पता है। तुम उसे बताओगी तभी ना वो कुछ सीखेगी। अब बस करो आप लोग। अगर आप लोगों की वकालत हो गई हो तो मनीषा तुम किचन में जाओ, वहाँ ढेर सारी मिर्च होगी, उससे मिर्च का साग बना कर लाओ। मिर्च का साग? भला ये क्या बला है? मैंने तो अपने मायके में आज तक ऐसी कोई चीज नहीं खाई। ये बनता कैसे है? ये सब सोचकर मनीषा परेशान हो जाती है। मनीषा को परेशान देखकर उसकी ननद तारा उसके पास आती है और धीरे से उससे कहती है, क्या हुआ भाभी? तारा, ये मिर्च का साग क्या होता है? इस चीज का नाम तो मैं आज पहली बार सुन रही हूँ। मेरे मायके में मिर्ची की ऐसी डिश कभी नहीं बनी। अरे कोई बात नहीं भाभी, मैं हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ मिर्च का साग कैसे बनता है। किचन में चलिए। तारा और मनीषा दोनों किचन में जाती है। भाभी, मिर्च का साग बनाना बहुत आसान है। आपको मोटी मिर्च को काटना है और फिर तेल गरम करके राई, जीरा, हींग और सौंफ का तड़का लगाना है। तारा मनीषा को मिर्ची का साग बनाने की पूरी रेसिपी बताती है। मिर्च का साग क्या ऐसे बनता है? मैंने तो सोचा ये भी पालक बथुआ जैसे बाकी साग की तरह बनता होगा। अरे नहीं भाभी, मिर्ची का साग तो बस डिश का नाम है, असल में साग थोड़ी बनती है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना ये कैसे बनेगा। तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर तारा किचन से चली जाती है। मनीषा एक बर्तन में मिर्च की कटोरी से मिर्च निकालती है और उसे अच्छे से पानी से धोती है और काटना शुरू करती है। मिर्च काटने की वजह से मनीषा के हाथों में रैशेस हो जाते हैं। हाय राम, ये मिर्ची काटने की वजह से मेरे हाथों में जलन हो रही है। मिर्ची काटने में मनीषा को बहुत दिक्कत हो रही थी, तो वो जैसे तैसे मिर्च काटती है, जिससे मिर्च के बीच का एक दाना झटक कर उसकी आंखों में चला जाता है, जिससे उसकी आंखें लहरने लगती है और लाल हो जाती है। हे भगवान, पता नहीं मेरे ससुराल वालों को मिर्च का साग खाने का क्या भूत सवार है। मिर्ची का साग बनाने के चक्कर में कहीं मेरी जान ना निकल जाए। ये सब बड़बड़ाते हुए मनीषा किचन के बास बेसिन में नल चालू करती है और उसके पानी से अपनी आंख धोने लगती है। आंख में पानी देने से मिर्च का दाना तो निकल जाता है, लेकिन मनीषा की आंखें खून की तरह लाल हो जाती है। मनीषा अपनी साड़ी से अपनी आंखों को पोंछ रही थी, तभी उसे शांति की आवाज आती है। बहू, तू किचन में खाना बना रही है या सो रही है? इतनी देर क्यों लगा रही है तू? लो आ गया बुलावा। मनीषा बेटा, जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना तेरी सास दाना पानी लेकर फिर से तुझ पर चढ़ जाएगी। मनीषा ने सारी मिर्ची काट ली थी, तो वो कढ़ाई में तेल गरम करती है और गरम तेल में राई, जीरा, हींग और सौंफ का तड़का लगाकर उसमें कटी हुई मिर्ची डालती है। मिर्ची का छौंक लगाते ही उसे छींक आने लगती है और वो बुरी तरह से खांसने लगती है। हे भगवान, मिर्ची का ये डिश बनाने के चक्कर में कहीं मेरा दम ना निकल जाए। मनीषा अपनी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढकती है और उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक डालती है। फिर उसमें दही बेसन का पेस्ट बनाकर ऊपर से डालकर मिला देती है। कुछ देर में मिर्ची का साग बनकर तैयार हो जाता है। मनीषा मिर्च का साग लेकर ससुराल वालों को खिलाती है। सभी मनीषा का बनाया मिर्ची का साग खाते हैं तो उन्हें बड़ा पसंद आता है। अरे वाह भाभी, आपने कितना टेस्टी मिर्ची का साग बनाया है, बिल्कुल वैसा जैसा हम लोगों को खाना पसंद है। मिर्ची का साग तो इस लड़की ने अच्छा बनाया है, लेकिन मैं इसकी तारीफ करूंगी नहीं। बोलिए ना माँ, आपको मिर्ची का साग कैसा लगा? हाँ ठीक ही है। और अब तू समझ गई है ना बहू, हमें मिर्च खाने की आदत है, तो उसी हिसाब से खाना बनाना। सभी आराम से खाना खा रहे थे, तभी वरुण का ध्यान मनीषा के हाथ और आंखों की तरफ जाता है। मनीषा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? और तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? कुछ नहीं जी, वो मुझे मायके में मिर्च बनाने की आदत नहीं थी ना, इसीलिए आज जब मैंने इतनी सारी मिर्च काटी तो हाथ लहरने लगे और मिर्च का दाना आंखों में चले जाने से आंखें लहरने लगी। मनीषा, तुम्हें अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। वरुण मनीषा की फिक्र कर रहा था, जिसे देखकर शांति चिढ़ते हुए कहती है, बेटा तेरी बीवी को इतना भी कुछ नहीं हुआ है जितना तू उसकी फिक्र कर रहा है। शुरू शुरू में मिर्च छूने से हाथ में जलन होती है। अगर ये इतनी ही छुई मुई बनी रहेगी तो हमारे मिर्ची के इतने बड़े व्यापार को कैसे संभालेगी? लेकिन जो भी कहो, बहू ने मिर्ची का साग बहुत अच्छा बनाया है। भाई मजा आ गया खाकर। अपने ससुर के मुंह से तारीफ सुनकर मनीषा खुश हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। बहू, तुम्हारा मुस्कुराना हो गया हो तो जाकर बर्तन साफ करो, घर में और भी बहुत सारे काम पड़े हैं। शांति के कहने पर मनीषा घर के कामकाज करने लगती है। वो पूरे घर में डस्टिंग साफ करती है।
कपड़े धोती है, बर्तन साफ करती है। घर का सारा काम खत्म करके पसीने से लथपथ मनीषा जैसे ही अपने कमरे में जाती है, वो थककर बिस्तर पर लेट जाती है। मनीषा आराम कर ही रही होती है कि तभी शांति उसे आवाज देती है। बहू, क्या सारा दिन आराम ही करती रहोगी? घर के काम हो गए तो इसका मतलब तू सोएगी? जल्दी नीचे आ और मेरे साथ मिर्च के बागान में मिर्च तोड़ने चल। पता नहीं मेरे माँ पिताजी ने क्या सोचकर मेरी शादी इस घर में तय की थी। पहले दिन ही मेरी हालत इतनी खराब हो गई। पता नहीं मेरी सॉस को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। उनका तो सिर्फ नाम शांति है, बाकी वो सारा दिन अशांति करती है। मनीषा शांति के साथ उनके मिर्च के बागान में जाती है। रामलाल का मिर्च का बहुत बड़ा व्यापार था। उसका मिर्च का बड़ा सा दुकान था और उसके ठीक बगल में उनका मिर्च का बागान था। नौकर मिर्च के बागान से मिर्च तोड़कर दुकान में पहुंचाते थे। दुकान में मिर्च खरीदने के लिए कस्टमर की काफी भीड़ थी। भाई मुझे 20 किलो मिर्ची देना। नहीं नहीं, पहले मुझे दो। माँ जी, हमारा दुकान इतना बड़ा है और इतनी भीड़ होती है हमारे दुकान में। बहू, हमारे बागान की मिर्ची पूरे शहर में फेमस है। ऐसी मिर्ची कहीं नहीं होती है, इसीलिए हमारी बिक्री इतनी ज्यादा होती है। हमारी दुकान की मिर्ची सिर्फ हमारे शहर में ही नहीं बल्कि दूसरे शहर में भी ट्रांसपोर्ट होती है। अच्छा, अब ज्यादा बातें मत कर और मेरे पीछे पीछे आ। आज तुझे सारी मिर्ची तोड़नी है। आज नौकर कम आए हैं और मिर्ची सप्लाई ज्यादा करनी है। तू दहेज लेकर नहीं आई है ना, तो अब बागान में काम कर। रामलाल का मिर्च का बागान भी बहुत बड़ा था। हर तरफ मिर्च के पौधे थे और उसमें मिर्च लटक रही थी। ज्यादातर पौधों में बड़ी बड़ी मोटी मिर्च लटक रही थी और कुछ में पतली पतली तीखी मिर्च थी। इतनी सारी मिर्च को देखकर मनीषा घबरा जाती है। हे भगवान, मुझे बचाओ, कहाँ फंस गई मैं। अभी तक तो मेरे हाथों की जलन नहीं गई। ये मिर्च तो देखने में ही तीखे लग रहे हैं। अगर मैंने इन्हें हाथ लगाया तो मेरी खैर नहीं। मनीषा तीखी तीखी मिर्च को देखकर ये सब सोच रही थी, तभी शांति चिल्लाती है। बहू, तुझे सांप क्या सूंघ गया? जल्दी जल्दी हाथ चला, हमें शाम होने से पहले घर जाना है और तुझे टोकरी भर के मिर्च तोड़नी है। शांति के कहने पर मनीषा मिर्ची के पौधों से मिर्च तोड़ना शुरू करती है। मिर्च तोड़ने की वजह से उसके हाथों में जलन होने लगती है, लेकिन वो बिना शिकायत करे सारी मिर्च तोड़ती है। मिर्च तोड़ने के बाद मनीषा अपने हाथों को देखती है। उसके हाथ पहले से भी ज्यादा लाल हो गए थे। बहू, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। घर जाकर हाथ में सरसों तेल लगा लेना, सब ठीक हो जाएगा। शांति मनीषा से लगभग 10 टोकरी मिर्च तोड़वाती है। अब ये मिर्च की टोकरी अपने सर पर रखकर घर ले चलो। मनीषा मिर्ची तोड़ने की वजह से पहले ही काफी थकी हुई थी, लेकिन फिर भी मनीषा जैसे तैसे करके मिर्च की टोकरी सर पर रखकर घर आती है। मनीषा के हाथ बहुत लहर रहे थे, इसीलिए वो रसोई में जाकर अपने हाथ में सरसों तेल लगाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। मनीषा घर का सारा काम करती, मिर्च के बागान में मिर्च तोड़ती और सबको मिर्ची का साग बनाकर खिलाती। एक दिन जब सभी खाना खा रहे थे तब, बहू, ये क्या? तूने रोज रोज का नाटक लगा रखा है। तू हमारे लिए अलग और अपने लिए अलग खाना बनाती है। वो माँ जी, मैं मिर्च नहीं खाती हूँ, इसीलिए मैं अपने लिए कम तीखा खाना बनाती हूँ। अच्छा, तीखा नहीं खाती हूँ, बड़ी आई। 2 अलग अलग तरह का खाना बनाने में राशन खर्च नहीं होता है। एक तो अपने साथ कोई दहेज लेकर नहीं आई है, ऊपर से मेरे घर का राशन खत्म कर रही है। शांति, तुम्हारा दहेज का ये चैप्टर अभी तक खत्म नहीं हुआ। तुम दहेज को लेकर हमेशा बहू को ताना क्यों मारती रहती हो? देखिए जी, ये मेरे और बहू के बीच की बात है, आप बीच में मत बोलिए। और तू महारानी जी, कल से अपने लिए अलग खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जितनी जल्दी हो सके ये तीखा खाना खाने की आदत डाल ले। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। शांति के कहने पर अब मनीषा ने मिर्च खाना शुरू कर दिया था। एक दिन मनीषा घर में दही डालकर कद्दू की सब्जी बनाती है, जो सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शांति उसमें भी नुक्स निकालती है। बहू, क्या तुमने सिर्फ कद्दू का रायता बनाया है? मिर्च की भुजिया नहीं बनाई? नहीं माँ जी, वो मिर्च खत्म हो गई थी ना, इसलिए। बहू, तू दिन पर दिन कामचोर होती जा रही है। मिर्च घर पर खत्म हो गई थी, लेकिन बागान में तो थी ना, तू वहाँ तो जा सकती थी। माँ, भाभी ने आज कद्दू बनाया है तो क्या हो गया? हमने कल ही तो मिर्ची का साग खाया था, एक दिन एडजस्ट कर लो ना। हाँ, तू तो बोलेगी ही, भाभी की चमची जो है। सभी लोग खाना खाते हैं और फिर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शांति हॉल में बैठी थी कि तभी उसकी पड़ोसन सविता आती है। शांति, ये ले 1 किलो आम, आज ही मेरे गांव से आए हैं तो मैंने सोचा तुझे भी दे दूं। अरे इसकी क्या जरूरत थी सविता? अरे रखना, ये आम अभी कच्चे हैं तो तू इससे आम की खटाई बना सकती है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, मुझे कमला के घर में आम देने के लिए जाना है। इतना कहकर सविता चली जाती है। मनीषा छत से कपड़े डालकर नीचे आती है तब, बहू, तुम भी तो गांव से हो, तुम्हारे मायके से तो कोई आम नहीं आए? वो माँ जी, मेरे पिताजी के पास कोई आम का पेड़ नहीं है।
हाँ, तुम्हारे घर वालों के पास ना तो दहेज देने के लिए पैसा है और ना ही बेटी के ससुराल में भेजने के लिए आम या कुछ सामान है। मनीषा की शादी को अब काफी वक्त हो गया था, लेकिन फिर भी दहेज न लाने की वजह से शांति हमेशा उससे गुस्से में ही रहती थी। मनीषा अपने घर का सारा काम करके दोपहर को मिर्ची के बागान जाती है और वहाँ से ढेर सारी मिर्च लाकर मिर्च को नमक और तेल में भून देती है। रात में भुनी हुई मिर्च सारे ससुराल वालों को बहुत अच्छी लगती है, खासकर शांति को। हाँ बहू, ऐसे ही हर दिन मिर्च का कुछ न कुछ बनाया कर, खासकर मिर्च का साग। भिंडी, तोरई, कद्दू ये सब खाना तो ठीक है, लेकिन मिर्ची का साग ना हो तो मेरे हल्क से खाना नीचे उतरता नहीं है। सभी खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। हर दिन ढेर सारी मिर्ची काटने की वजह से उसके हाथ में रैशेस हो गए थे और ज्यादा मिर्च खाने की वजह से उसके मुंह में छाले हो गए थे। मनीषा आईने में मुंह खोलकर अपने छालों को देखती है। मनीषा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। हे भगवान, तूने मुझे मिर्ची का साग खाने वाला ससुराल क्यों दिया है? मिर्ची खाने की वजह से मेरे मुंह में इतने छाले हो गए हैं कि मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। ना मैं कुछ बोल पा रही हूँ और ना खाना खा पा रही हूँ। मनीषा रोते रोते बेड पर आती है और चुपचाप सो जाती है। अगले दिन मनीषा किचन में खाना बना रही थी, तभी रोहन उसके पास आता है। तो भाभी, आज खाने में क्या बना रही हो आप? छाले की वजह से मनीषा कुछ बोल नहीं पा रही थी, इसीलिए वो रोहन को जवाब नहीं देती है। क्या हुआ भाभी, बोलो ना। आप जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या आप माँ की वजह से मुझसे भी गुस्सा हो रही हो? रोहन को परेशान देखकर मनीषा को बुरा लगता है। वो अपना फोन लेकर उसमें मैसेज करती है और फोन रोहन को दिखाती है। रोहन फोन में लिखा हुआ पढ़ता है। रोहन, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। मेरे मुंह में बहुत सारे छाले हो गए हैं, इसीलिए मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। मैसेज पढ़ने के बाद रोहन परेशान हो जाता है। अरे भाभी, ये कब हुआ? कैसे हुआ आपको? मुझे बताना चाहिए था ना। आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए आज नारियल पानी लेकर आऊंगा, उससे आपके मुंह को आराम मिलेगा। रोहन अपनी बाइक की चाबी लेता है और बाजार जाकर मनीषा के लिए नारियल पानी लेकर आता है। इतने सारे नारियल पानी किसके लिए है? ये सब भाभी के लिए है। भाभी की बड़ी सेवा हो रही है। आज तक तो तू अपनी माँ के लिए कभी नारियल पानी नहीं लाया। रोहन शांति की बात का कोई जवाब नहीं देता और किचन में जाकर मनीषा को नारियल पानी पीने के लिए देता है। नारियल पानी पीकर मनीषा को थोड़ा आराम मिलता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन मनीषा की तबीयत बहुत ठीक नहीं थी। वो बार बार उल्टी करती है। वो अपनी सहेली माया को मैसेज करती है, क्योंकि छाले की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। माया, आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत उल्टियाँ हो रही है। जी भी कच्चा कच्चा लग रहा है। कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं? तू प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना। तू सही बोल रही है, मैं टेस्ट करती हूँ। मनीषा ब्लिंकिट से प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली किट मंगाती है और प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जो पॉजिटिव आता है। मनीषा किट ले जाकर वरुण को दिखाती है। वरुण बहुत खुश होता है। माँ, पिताजी, रोहन, तारा, आप लोग कहाँ हैं? रोहन की आवाज सुनकर सभी अपने कमरे से बाहर आते हैं। अरे क्या बात है बेटा, तू बड़ा खुश है? पिताजी, आप दादाजी बनने वाले हैं और माँ, आप दादी। माँ, अब आपको मनीषा का ख्याल रखना है। आप उससे ज्यादा काम मत करवाना। वरुण, तू मुझे मत सिखा प्रेगनेंसी में क्या करते हैं। मैंने 3 बच्चों को जन्म दिया है, मुझे सब पता है। इस महारानी को लग रहा होगा कि अब ये प्रेग्नेंट है तो आराम से अपनी मनमानी करेगी, लेकिन नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं करने दूंगी। ये सब सोचकर शांति प्रेग्नेंट होने के बाद भी मनीषा से घर का सारा काम करवाती है और उसे मिर्ची तोड़ने के लिए बागान लेकर जाती है। प्रेगनेंसी में जैसे हर औरतों को मूड स्विंग्स होते हैं, वैसे ही मनीषा को भी मूड स्विंग्स होते हैं। उसे मिर्च की स्मेल से उल्टी आती है। वो बागान के साइड में उल्टी करती है, जिसे देखकर ये सब क्या नौटंकी कर रही है? प्रेगनेंसी में मैंने भी अपने मिर्ची के इस बागान को संभाला है, तो तू ज्यादा ड्रामा मत कर और जल्दी जल्दी हाथ चला। घर जाकर तुझे मिर्ची का साग भी बनाना है। शांति के गुस्सा करने की वजह से मनीषा रोते हुए मिर्ची तोड़ती है और उसके हाथ पूरे लाल हो जाते हैं। मिर्ची तोड़कर वो टोकरी घर लेकर आती है और मिर्ची को धोकर मिर्ची काटने लगती है और सबके लिए मिर्ची का साग बनाती है। प्रेगनेंसी की वजह से मनीषा को मीठा खाने का मन कर रहा था, तो वो खाना खाने के बाद फ्रिज से मिठाई निकालकर खाने लगती है। तभी शांति किचन में आती है। खाने के बाद मीठा खाने से पेट में गर्मी हो सकती है, ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। शांति मनीषा को मीठा खाने नहीं देती है। मनीषा मीठा खाने के लिए क्रेविंग करते हुए सो जाती है। अगले दिन मनीषा छत पर शेड में रखे अपने पौधों को पानी डाल रही थी। तभी उसकी पड़ोसी काजल उसे आवाज देती है। हाय, मेरी सास बता रही थी तुम प्रेग्नेंट हो। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। तुमने वो प्रेगनेंसी योगा वाली क्लास ज्वाइन किया नहीं अभी तक? मनीषा छाले की वजह से कुछ कहती नहीं है, पर सर हिलाकर ना में जवाब देती है।
अगर तुमने क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो तुम मेरे साथ क्लास ज्वाइन कर लो। मैं भी आज ही एडमिशन लेने वाली हूँ। आज शाम 4 बजे जब गर्मी कम रहेगी तब हम लोग योगा क्लासेस की बात करने के लिए चलेंगे, ठीक है? काजल की बात सुनकर मनीषा फिर से सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। काजल छत पर कपड़े डालकर नीचे चली जाती है और मनीषा पौधों में पानी डालकर नीचे आ जाती है। शाम को 4 बजे दोनों प्रेगनेंसी योगा क्लास में जाकर नाम लिखवा लेती हैं और दोनों ट्रेनर की हेल्प से प्रेगनेंसी वाली योगा भी करती है। बहुत दिनों बाद आज मनीषा खुश थी। अब जाकर मुझे लग रहा है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और मदरहुड ज्वाइन कर रही हूँ, वरना तो मेरी सास ने मेरा जीना दुश्वार करके रखा है। मनीषा काजल के साथ क्लासेस कंप्लीट करके जब घर लौटती है तब काजल उससे पूछती है, क्या बात है मनीषा, तुम कभी बातें क्यों नहीं करती हो? आज भी तुमने किसी से बात नहीं की और तुम हमेशा दुखी रहती हो। दुखी रहना तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। काजल की बात सुनकर मनीषा दुखी हो जाती है। वो अपने फोन पर मैसेज टाइप करती है और उसे काजल को दिखाती है। मैं उदास नहीं हूँ, मेरे मुंह में छाला हो गया है, इसीलिए मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। तुम बात नहीं कर पा रही हो, इसका मतलब तुम्हें बहुत सारा छाला हो गया है। तुमने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? मनीषा को छाले की वजह से बहुत दर्द होता है, लेकिन वो काजल की बात का कोई जवाब नहीं देती है। मनीषा और काजल दोनों रास्ते में चल रही थी तो मनीषा को एक आइसक्रीम पार्लर दिखाई देता है। वो आइसक्रीम पार्लर की तरफ इशारा करती है। क्या तुम्हें आइसक्रीम खाना है? मनीषा हाँ में सिर हिलाती है। ठीक है, फिर चलो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। मनीषा और काजल दोनों एक आइसक्रीम की दुकान पर जाती है और दोनों अपने अपने पसंद की आइसक्रीम लेकर आइसक्रीम खाने लगती है। मनीषा और काजल दोनों आइसक्रीम खा रही थी, तब उसी रास्ते से शांति अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करके घर जा रही थी। अरे शांति, देख वो तो तेरी बहू मनीषा है ना, वो विमला की बहू के साथ यहाँ क्या कर रही है? महारानी जी के पंख निकल आए हैं, घर का काम छोड़कर आइसक्रीम खाया जा रहा है। उसकी क्लास तो मैं आज लगाऊंगी। अरे शांति, बेचारी प्रेग्नेंट है, उस पर ज्यादा गुस्सा मत करना। वैसे भी तेरी बहू कितनी अच्छी है, प्रेगनेंसी की हालत में भी घर का सारा काम करती है, ऊपर से बागान से मिर्च भी तोड़ती है। लेकिन मेरी बहू तो मिर्च हाथ भी नहीं लगाती है, बोलती है मिर्च काटने से उसे हाथों में रैशेस हो जाते हैं। कमला अपनी बहू की चुगली करती है। कमला की बहू के बारे में सुनकर शांति कुछ सोचने लगती है। जो भी कहो, लेकिन मनीषा अच्छी लड़की है। शादी के बाद से अब तक मैंने उसे कितना परेशान किया, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं किया और कभी पलटकर मुझे कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं अगर उसे सख्ती नहीं दिखाऊंगी तो कहीं वो अपनी मनमानी ना करने लगे। ये सब सोचते हुए शांति अपने दोस्तों के साथ घर जाती है। शांति के घर पहुंचने के आधे घंटे बाद मनीषा घर आती है। आज वरुण रोहन दोनों काम से जल्दी आ गए थे और रामलाल भी बागान का काम खत्म करके जल्दी घर आ गए थे। सभी को हॉल में बैठे देखकर मनीषा हैरान हो जाती है। मनीषा बहू, यहाँ आकर बैठो। शांति के कहने पर मनीषा सोफे पर बैठती है। मनीषा बहू, तू कहाँ गई थी? बोल, तेरे मुंह में जुबान नहीं है क्या? मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दे। शांति मनीषा से सवाल करती है, लेकिन मनीषा कोई जवाब नहीं देती है। उसके ससुर भी उससे पूछते हैं पर वो चुप रहती है। तारा भी मनीषा को बोलने के लिए कहती है पर मनीषा चुप रहती है। बहू, तू जवाब देती है या मैं तुझे मायके भेज दूं? शांति मनीषा को काफी डांटती है, जिससे मनीषा रोने लगती है। माँ, आप मनीषा पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्या हुआ है? आज मैंने इसे देखा, ये हमारे पड़ोसी काजल के साथ आइसक्रीम पार्लर में बैठकर आइसक्रीम खा रही थी। तो क्या हो गया माँ? आप छोटी सी बात का पतंगड़ क्यों बना रही हैं? प्रेगनेंसी में तो मूड स्विंग्स होते हैं ना। भाभी का भी मन कर रहा होगा आइसक्रीम खाने का, इसलिए वो आइसक्रीम खाने के लिए चली गई होंगी। रोहन के गुस्सा करने पर शांति चुप हो जाती है। मनीषा सोफे से उठकर किचन में जाती है और सबके लिए रात के खाने में लौकी की सब्जी और रोटी बनाती है। खाने का स्वाद अच्छा होता है तो सभी खाना खा लेते हैं। अगले दिन मनीषा काजल के साथ बाजार जाती है। मनीषा देख, अब तुझे मिर्ची नहीं खानी चाहिए। मिर्च खाना तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तू ठंडक देने वाली सब्जी खाया कर, जैसे लौकी, पालक, खीरा, सजना कोहड़ा। ये सब्जी गर्मी के दिनों में प्रेग्नेंट औरतों के लिए सबसे अच्छी होती है। काजल के समझाने पर मनीषा सहजन, खीरा, लौकी लेकर घर चली जाती है। दोपहर के खाने में वो सभी को दाल चावल और सहजन की सब्जी खिलाती है। सभी खाना खाते हैं, लेकिन सब थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। बहू, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तू मिर्ची का साग नहीं बना रही है। आज रात खाने में मिर्ची का साग बना देना। शांति की बात सुनकर मनीषा परेशान हो जाती है। अगर मैंने मिर्ची का साग नहीं बनाया तो माँ जी फिर गुस्सा करेंगी। ये सोचकर मनीषा किचन में जाकर मिर्ची का साग बनाने लगती है। वो ढेर सारा मिर्च काटती है और तेल में राई, हींग, जीरा और सौंफ का तड़का लगाकर उसमें मिर्ची डालती है। फिर नमक और धनिया पाउडर डालकर दही और बेसन का पेस्ट मिलाकर मिर्ची का साग तैयार करती है। रात में जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तब आज खाना खाने में असली मजा आएगा।
मिर्ची के साग के बिना तो खाना अच्छा ही नहीं लगता है। मैं तो कुछ दिन से मरीजों वाला खाना खाकर थक गई थी। भाई बिल्कुल सही कहा भाग्यवान। मैं भी रोज रोज लौकी कद्दू खाकर बोर हो गया था। हमारी बहू बहुत ही टेस्टी मिर्ची का साग बनाती है। मनीषा बहू, तू भी मिर्ची का साग खा। प्रेगनेंसी में थोड़ा तीखा खाना अच्छा लगता है। शांति मनीषा को मिर्ची खाने के लिए जोर देती है तो मजबूरन मनीषा को मिर्ची खानी पड़ती है। सभी खाना खाकर चले जाते हैं। आज वरुण ऑफिस में लेट नाइट काम कर रहा था। मनीषा रसोई का सारा काम निपटाकर अपने कमरे में आराम करती है तो अचानक उसके पेट में दर्द होता है और वो छटपटाने लगती है। मनीषा चिल्ला नहीं पा रही थी, इसीलिए वो रोहन को फोन करती है। रोहन फोन उठाता है। हेलो 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 भाभी, क्या हुआ? रोहन हेलो हेलो करता है, लेकिन जब मनीषा कोई जवाब नहीं देती है तब उसे याद आता है। भाभी छाले की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही होंगी। कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? ये सोचकर रोहन मनीषा के कमरे में जाता है और देखता है कि मनीषा की तबीयत बहुत खराब है। रोहन मनीषा को उठाकर गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर मनीषा का चेकअप करते हैं। वो मनीषा का मुंह चेक करते हैं। कैसे लोग हैं आप? हाँ, पेशेंट के मुंह में इतने छाले हैं कि वो बात नहीं कर पा रही और आप लोगों ने डॉक्टर को दिखाया भी नहीं। उनके पेट में पूरा गैस हो चुका है। अगर 10 मिनट में भी देरी हो जाती तो शायद हम लोग बच्चे को बचा नहीं पाते। क्या खाते हैं आप लोग जो इनको इतनी गैस हो गई? डॉक्टर, रात के खाने में तो हमने मिर्ची का साग और रोटी खाई थी। आपको पता भी है मिर्ची प्रेग्नेंट औरतों के लिए जहर होता है और आप लोगों ने मिर्ची खिला रहे थे। डॉक्टर की बातें सुनकर मनीषा रोने लगती है। मनीषा फोन में मैसेज टाइप करती है। देवर जी, मुझे मिर्ची का साग नहीं खाना है। मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। भाभी आप चिंता मत करो, अब से कोई आपको जबरदस्ती मिर्ची का साग खाने के लिए नहीं कहेगा। रोहन फोन करके अपने घर वालों को हॉस्पिटल बुलाता है। सभी हॉस्पिटल आते हैं मनीषा के रूम के गेट के सामने खड़े होकर। मनीषा कैसी है? मेरा बच्चा कैसे है? क्या हुआ था? भाभी का मिसकैरेज हो गया है और माँ, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने उन्हें मिर्ची का साग खाने के लिए कहा था, जबकि वो तो आपको मना कर रही थी ना। लेकिन मिर्च खाना तो अच्छा होता है ना। मिर्ची खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, जल्दी कोई बीमारी नहीं होती। माता जी, मिर्च खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम तब ठीक रहता है जब थोड़ा बहुत मिर्च खाई जाए, लेकिन मिर्च का साग, वो भी हर दूसरे तीसरे दिन खाने से इंसान को बड़ी बीमारी हो सकती है। आपको पता भी है, आपकी बहू के मुंह में छाले हुए हैं जिसकी वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रही है। इन छालों की वजह से उसे कैंसर भी हो सकता था। आप अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? डॉक्टर की बात सुनकर शांति रोने लगती है। डॉक्टर साहब, मुझे पाइल्स की जो समस्या है, क्या वो भी मिर्ची खाने की वजह से है? हाँ। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से क्या हो गया? शांति फूट फूट कर जमीन पर बैठकर रोने लगती है। तभी रोहन शांति को उठाता है। भाभी और उनका बच्चा दोनों ठीक हैं। आपको आपकी गलती का एहसास हो, इसलिए मैंने झूठ कहा था। रोहन की बात सुनकर शांति चैन की सांस लेती है और कमरे के अंदर जाती है। वो हाथ जोड़कर मनीषा से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आज तक तेरे साथ बहुत गलत किया। मैं कभी तुझे मिर्ची का साग खाने के लिए नहीं कहूंगी और ना ही हमारे घर में वो बनेगा। शांति की बात सुनकर मनीषा मुस्कुरा देती है। सभी उसे हॉस्पिटल से घर लेकर आते हैं। मनीषा कुछ दिन तक ठीक होने वाली दवाइयाँ खाती है और साथ में दही और आइसक्रीम खाती है। साथ ही नारियल पानी भी पीती है, जिससे उसका छाला जल्दी ठीक हो जाता है। शांति अब मनीषा से घर का कोई काम नहीं करवाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। शांति मनीषा की गोद भराई करवाती है। वो घर को फूलों से सजवाती है, काफी सारे लोगों को बुलाती है और मनीषा के मायके वालों को बुलाती है। अपने मम्मी पापा को देखकर मनीषा बहुत खुश होती है। बहू, मैंने तुझे आज तक नहीं कहा, लेकिन तू बहुत अच्छी है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो तू मेरी बहू है। माँ जी, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब आप मुझे अपनाएंगी। मनीषा की बात सुनकर शांति उसे गले लगा लेती है और फिर उसकी गोद भराई की रस्म करती है। शांति अपनी बहू की आरती उतारती है और उसके आंचल में फल रखती है। शांति के बाद पल्लवी की माँ रमा भी उसकी गोद भराई की रस्म करती है। भाभी, मैंने और रोहन भैया ने मिलकर आपके लिए छोटा सा सरप्राइज तैयार किया है। कैसा सरप्राइज? रोहन तारा के पीछे से निकलता है और उसके हाथों में केक होता है। भाभी, आप केक काटिए। मुझे पता है आपको मीठा खाना बहुत पसंद है, इसीलिए हम आपके लिए केक लेकर आए हैं। मनीषा केक काटती है और सभी को खिलाती है। उसके देवर ननंद और पति मनीषा को केक खिलाते हैं।
मनीषा की गोद भराई अच्छे से होती है। उसके ससुराल वालों ने अब मिर्ची का साग खाना छोड़ दिया था। मनीषा की सारी परेशानी दूर हो गई थी। वो अब अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।